कहता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, कीप इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको दिमाग में रखिएगा। वी कैन इमीडिएटली से दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है? हमें एक्स फाइंड करना है। कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज 3। इसका क्या मतलब है? ये कहता है फाइंड एक्स। कहता है क्या मतलब है इसका? व्हाट इज मेंट बाय दिस? मुझे आप बताएं इस बात का क्या मतलब। ये सवाल है आपका, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है? एक्स। वो कौन सा एक्स है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो आंसर 3 आता? बताएं जरा, नंबर लाइन पे देखें। 0 1 2 3 -1 -2। अब मुझे यहां से वो नंबर पॉइंट आउट करके बताएं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले। ये क्या दी? जिनका डिस्टेंस एक्स है क्या? 3 है। वो नंबर मुझे पॉइंट आउट करें जरा। कौन कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 है? नंबर लाइन पे 1 का डिस्टेंस 3 है। 1 का तो 1 है। हाँ जी, 3 और -3 है ना। मतलब आप अगर x की जगह पे अगर 3 पुट कर दें फिर भी आंसर 3 होता है। अगर आप x के दिस इंप्लाइज दैट आपका x का पॉजिटिव नेगेटिव 3 आ जाए। अभी भी बात नहीं समझे, ठीक है? समझे या नहीं समझे? ये मतलब है इसका कि आपने वैक्स बताना है। मैक्सिमम टीचर्स जब हमें सिखाते थे, मैं आज आपको भी सिखाऊंगा, तो बेटा वो कहते हैं अगर यू लिखा हो ना तो आप जैसे ही इस बार को उठाओगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये मतलब है इसका, ये सोल्यूशन है इसका कि जैसे ही आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 3 साथ आ जाएगा इसका। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, गौर से सुनना, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो याद रखना असल में ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके साथ आना चाहिए? एक्स के साथ। बाद में इसको अप्लाई करो क्योंकि इक्वलिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही एक इन इक्वेशन होती तो फिर फर्क पड़ता। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव 3 के साथ नहीं डालेंगे, किसके साथ डालेंगे? एक्स के साथ डालेंगे, क्योंकि आपने एक्स फाइंड करना है। 3 तो कांस्टेंट है, वो तो 3 रहेगा। ये असल में पॉजिटिव नेगेटिव किसके साथ होता है? एक्स के साथ होता है। असल में यही आना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू 3। इससे हम क्या डिड्यूस करते हैं कि एक्स पॉजिटिव एक्स 3 के बराबर है या नेगेटिव एक्स किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब आप एक्स को उधर ले जाए, ठीक है, तो 3 माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा। अब गौर करें, पॉजिटिव एक्स 3 है और एक्स नेगेटिव 3 भी है। अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें, आप कह सकते हैं कि एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव 3, क्योंकि हमने अखीर पर जाके इक्वलिटी की वजह से ये साइंस 3 पे अप्लाई हो जाएगा। अगर ये इन इक्वेशन होती तो फिर बेटे हरगिज़ ऐसा ना होता। फिर आपको इंटरवल मिलना था सॉल्यूशन में, और वो इंटरवल एक्स के साइंस की बेसिस पे डिसाइड होता है, 3 के नहीं, 3 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने वो नंबर्स बताने हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? इधर वाले नंबर आएंगे सारे, इनका डिस्टेंस 3, ये 4 है, 4 का डिस्टेंस 3 से ज्यादा है, -4 का डिस्टेंस 3 से ज्यादा है। समझे नहीं समझे? तो वो ऐसे डिसाइड नहीं हो सकते थे। क्या? फिर सुन ले, आप इक्वेशन सॉल्व करनी है ना आपने, तो ये आप डायरेक्ट करेंगे जी x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3, यहां आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूं होता फिर नहीं कर सकते थे। फिर आप कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव x इज ग्रेटर देन 3। क्या आपने वो पॉजिटिव नंबर भी बताना है जिनका डिस्टेंस 3 से बड़ा है, वो नेगेटिव नंबर भी बताना है जिनका डिस्टेंस 3 से बड़ा है फ्रॉम 0, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करें, हम कहेंगे पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है? सुन रहे हो? नेगेटिव x इज ग्रेटर देन 3, सुन रहे हो? अब x को उधर कर लो, वही है जैसे इक्वेशन में सॉल्व। x को पॉजिटिव करने के लिए 3 यहां के नेगेटिव होगा, इसको वैसे रहने दो, x वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? ये वैसे रहेगा। सुन रहे हो? अब इसको इकट्ठा करके लिखो जरा, तो x बीच में आ जाएगा, यू डाल दो। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। ये 3 छोटी साइड पे बड़ी साइड पे? इधर छोटी साइड पे डाल दो। खुले मुंह की साइड पे कौन आएगा? इन दोनों को देख के डाल दे जो, बस ये सोल्यूशन है आपका। अब ये पता आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो नंबर जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 से ग्रेटर है, 3 से वो पॉजिटिव 3 से बड़े और नेगेटिव 3 से छोटे हैं। मतलब नेगेटिव 3 से छोटे नंबर इधर है सारे,
और पॉजिटिव 3 से बड़े नंबर सारे ये वो नंबर है जिनका डिस्टेंस 0 से 3 से ज्यादा है। वो नंबर जिनका डिस्टेंस 3 से ज्यादा है वो 3 से बड़े और -3 से छोटे नंबर थे। कितने नंबर थे? बहुत सारे नंबर। तो बेटा ये गलती मत करना, जब इन्हें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन इसके साथ मत डालना, इसके साथ आता। असल में साइन किसके साथ आता है? एक्स के साथ आता है। लेकिन हमें पता है इक्वलिटी में पे जाके साइन अप्लाई हो जाता है किसके ऊपर? 3 पे। तो यहां ठीक है, वैलिड है, कर सकते हो। ये दोनों बातें दिमाग में रखना। असल में साइन वेरिएबल का, हमें वेरिएबल डिफाइन करना ना। कॉस 3 तो कांस्टेंट है, उसको क्यों छेड़ते हो? ठीक है। लेकिन यहां पे क्यों कहता है? लास्ट में पता है साइन किस पे अप्लाई होना है? 3 पे अप्लाई होना। सो देयरफॉर अप्लाई द साइन। इक्वालिटी है ना, चाहे इधर लिख दो उधर लिख दो, बात एक ही है। इन इक्वेशन में बात एक नहीं होती। इन इक्वेशन में आपने वेरिएबल वाली साइड पे डालना है साइन, फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा, वरना आंसर करेक्ट आने का सवाल ही पैदा। आपको नजर भी आ रहा है ना कि मैंने ये कहा कि मुझे वो नंबर्स बताओ जिनका डिस्टेंस 3 से ज्यादा है फ्रॉम 0। तो आप मुझे बताएं 3 का डिस्टेंस 3 है, मैंने कहा ज्यादा है, 3 भी नहीं आएगा सॉल्यूशन में, 3 भी -3 भी नहीं आएगा। इससे आगे वाले नंबर्स का डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 से ज्यादा है। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? आप पॉजिटिव नेगेटिव 3 भी इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। और जो मैंने सॉल्यूशन निकाला उसमें वाकई क्या आ रहा है कि 3 से बड़े और नेगेटिव 3 से छोटे, ये नीचे वाले छोटे। और अगर आपके मुताबिक निकालूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है, यहां पे x को यहां ये डाल दूं, पॉजिटिव नेगेटिव 3 डाल दूं, इधर डाल दूं, तो फिर क्या होगा? इसकी कुछ समझ आया आपको कि आपका x जो है वो 3 से बड़ा है। मैं इसको लिख सकता हूं 3 और x इज ग्रेटर देन -3 लिख सकता हूं ना। इसको अब इकट्ठा करके लिखो, देखो जरा गौर से। ये मैं वैसे साइन डाल दिया करता हूं कि 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, ऐसा ही है ना। तो आपका x जो है वो किससे बड़ा? ये देखो यहां पे ये आएगा, आपका x जो है वो 3 से भी बड़ा और -3 से भी बड़ा है। ठीक है। और तब अब मेरी बात गौर से सुने, 3 से बड़े नंबर तो ठीक का मान लेंगे हम लोग, ये आएंगे। -3 से बड़े नंबर ये हैं, इसमें -2 भी होगा। अब -2 पुट करें ना जरा, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आता है, क्या इसका डिस्टेंस 3 से बड़ा है? तो गलत है, आपने गलत सॉल्यूशन इंक्लूड कर लिया। अगर आप यूं करेंगे तो समझो ये गलती आपने इन इक्वेशन में नहीं करनी। अब बेटा मैंने जो काम था मैंने बता दिया। हाँ सुनो, यू इक्वेशन हो तो फिर आप डरने से कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है। क्यों? आप x यहाँ पे 3 पुट करें आंसर 3 आता है, -3 पुट करें आंसर 3 आता है। तो इस सवाल का मतलब ये है कि आपने वो x बताने हैं नंबर लाइन से जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 3 है। अगर यूं कह दिया जाए तो फिर बेटे रूल्स और हैं, और असल वही रूल्स है। ठीक है, समझ आ गया? सवाल समझ आ रहे हैं? ये उन्होंने क्या दिया, कहा कि कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन इमीडिएटली से दैट ये इज इक्विवेलेंट टू से x इज 3 और x इज -3। ये दोनों आएंगे। ये क्या आएंगे? ये क्या आएंगे? दोनों आएंगे। मैंने भी ये कहा था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव x इज 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज 3 और -x इज 3। हमें तो ये डालना ना, डेफिनेशन क्या आती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की, कि या तो ये x होगा या -x होगा। आप समझे हो? जब x क्या होगा नॉन नेगेटिव होगा, जब x क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मैंने तो ये दोनों लिखने हैं ना भाई, ये तो इनके बराबर है, पॉजिटिव x नेगेटिव x के। आप समझो? अब x को करो पॉजिटिव, ये तो वैसे ही रहेगा, और -3 के बराबर है। इन दोनों को इकट्ठा करोगे, ठीक है, या तो x -3 होगा या x क्या होगा +3 होगा। अब यहां से डेफिनेशन निकलती है, इन्होंने ये चीज लिखी हुई है। चले आगे, चले आगे। अल्लाह बोलो, बोलो ना, नहीं बोलना? अच्छा जी, देखें सो कहता बिकॉज x पॉजिटिव 3 हो या नेगेटिव 3 हो, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेगेटिव 3 पुट करो 3 आएगा, पॉजिटिव 3 पुट करो 3 आएगा। For solving an equation involving absolute value, we express the given equation as an equivalent compound sentence and solve each part separately. ये बात जो मैंने लिखी थी ना, अभी गौर से सुनना।
इससे डिड्यूस क्या होता है, x इज पॉजिटिव नेगेटिव 3। ये कितनी बातें हैं, कितनी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, 2। इसे कहते हैं कंपाउंड इक्वेशन। ये एक इक्वेशन नहीं है, 2 इक्वेशंस को इकट्ठा लिखा, x इज 3 और x इज -3। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी तो एक x था ना, अब इधर आ जाए। ये देखें पहला सवाल आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1, डेफिनेशन यूज करना। एग्जांपल नंबर क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11। बेटा पजल नहीं होना, पजल नहीं होना। अब भी इधर ही प्लस माइनस डालेंगे हम लोग किधर डालेंगे, यहां पे, क्योंकि इक्वालिटी में चाहे साइन इधर डालो या उधर डालो फर्क नहीं पड़ता, इन इक्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2x + 3 ब्रैकेट डाल लो इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 11। अब ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2x + 3 या तो पॉजिटिव 11 होगा या 2x + 3 -11। ठीक है जी, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा 3 उधर ले जाओ, 2x इज 11 - 3, यहां से कितना आ गया, बोलो ना यार। यहां पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -11 -3, सुन रहे हो, -14/2 -7 x इज। अब चेक करते हैं कि यहां से ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, गौर से सुनो, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 4 और -7। चेक करते हैं असल इक्वेशन क्या थी, +3 11। हमने x की वो वैल्यू यहां पुट करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 11 आए, तो आप 4 पुट करें, 2 × 4 + 3। ठीक है, ठीक है, इस ये क्या आ जाएगा, 11 ही आएगा। 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 नहीं होती, ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है ना। उसके बाद आप पुट करें -7 + 3 -14 + 3, आंसर कितना आ गया, -11। क्या उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 11 नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू ने माइनस का खात्मा करना 11 होती है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। सो देखो दिस इज द सॉल्यूशन। अभी भी नहीं समझे मेरे, नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता भाई डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 2x + 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, 11 के बारे में या इसके बारे में, ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये असल में नहीं होता, ये देखें साइन इधर लगाए हैं, इधर, इसमें अंदर वाली चीज जो होती है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझे, मेरे ख्याल में नहीं समझे। तो मैंने आपको यहां लगवा के क्यों करा दिया, क्योंकि बेटा इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, इक्वालिटी है ना, इक्वेशन है। ये तो 11 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। हाँ, इसका आंसर पॉजिटिव 11 आए या नेगेटिव 11 आए, इसका आंसर, इसको असल में यू करना चाहिए जो मैंने कराया आपको। क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू 2x + 3 इज 11, लिखना ये चाहिए था सॉल्यूशन में कि पॉजिटिव नेगेटिव 2x + 3 इज 11। ये अब इसको अलग कर ले, दिस इंप्लाइज दैट पॉजिटिव 2x + 3 इज 11 और नेगेटिव 2x + 3 इज 11। इसके साइन तो चेंज ही ना होंगे, इज इक्वल टू 11, 3 उधर जाएगा, क्या आएगा, 8 आएगा बाय 2। आंसर कितना आ गया, वही आया। इधर देखें, साइन चेंज करें, -2x - 3 इज इक्वल टू 11, इधर ले आओ, 2x को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, -3 साइन ना नेगेटिव रहने देना अपने वेरिएबल का, -14/2 इज -7। तो हम लिख सकते हैं x इज -7, बेटा सोल्यूशन वही आएगा और दिस इज द गुड वे। आगे चले, सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, देखें, ठीक है, ये आया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लिख के कर रहे हैं, -11 का आंसर भी 11 ही आता है। सो नोट फाइंड इक्वेशन लाइक दिस, ये इक्वेशन है, लिखो जरा मुझे लिखवा दे, मैं लिख के देता हूं ना। क्या लिखा हुआ, क्या x - 1 क्या था,
3 times absolute value of x minus 1 minus 6 is equal to 8. minus 6 is equal to 8. बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने सेपरेट करना है किन से? उन नंबर से जिनकी जिन पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। आप पहले लेकर 3 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन ये इज इक्वल टू 8 प्लस 6। ठीक है, अब ये 3 उधर ले जाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इज 8 प्लस 6 इज 14 by 3। अब इसको सॉल्व करें। दिस इंप्लाइज दैट पॉजिटिव नेगेटिव x माइनस 1 इज 14 by 3। ठीक है, पॉजिटिव x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 by 3, नेगेटिव x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 by 3। हम बटे का कैसे इलाज करते हैं बताओ जरा? या 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो। 3 टाइम्स x माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 14, सबसे आके मल्टीप्लाई होगा। और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई तो माइनस था, तो माइनस 3 टाइम्स, ठीक है, x माइनस 1। असल में इस पूरे से आके मल्टीप्लाई होगा ना 3, ठीक है, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव आंसर माइनस आएगा। 3 अंदर चला जाएगा, ठीक है, 14 अब 3 अंदर जाएगा माइनस 3x और प्लस 3, साइन चेंज कर दिया मैंने साथ ही। ठीक है, अब माइनस 3x को उठा के उधर ले जाओ, 3 को 14 को इधर ले आओ। ठीक है, ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 3x आया, 14 प्लस 3 इज 17 by 3, x आ गया आपका। सिमिलरली यहाँ पे क्या प्लस 3 वैसे ही है, 14 इधर आके माइनस होगा, उधर जाके 3x प्लस हो जाएगा। देख ले बेटे, देख लिए? अच्छा, कितना आएगा आंसर? माइनस 11 by 3 इज x। इनको चेक करें, सोल्यूशन से आएंगे। ये वो कह रहा है, इस तरह क्यों? डू नॉट फॉरगेट टू आइसोलेट द एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन बिफोर राइटिंग द इक्विवेलेंट इक्वेशंस। अगर आपने यहाँ पे क्या दी जी, बस ये प्लस माइनस, नहीं, इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखने का मतलब ये वाला स्टेप करना, ये वाला स्टेप, यहां से यहां जाना, ये वाला स्टेप करना। ठीक है, समझे हो नहीं समझे? मैंने अभी ये लिखा था, नहीं लिखा था? इन द इक्वेशन अंडर कंसिडरेशन वी मस्ट फर्स्ट राइट इट एज। अब इसको देख लो, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनको एक साइड पे करो, एक साइड कैसे लिखो उधर। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बराबर होगी इसके बराबर होगी, बताएं, इसके बराबर होगी नहीं होगी? अल्लाह वालों, क्या ये ठीक है? ये कर सकते हो अल्लाह वालों? ये पावर है, पावर प्लस से कॉमन ले सकते हो। ये होता तो आप कर सकते थे अलग अलग, बेवकूफ बन गए हो। नहीं होता, समझे? दो नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम के बराबर। मैं मिसाल देता हूं आपको, ये नहीं है, गौर से सुनो। अगर a को मैं 2 ले लूं, b को मैं 3 ले लूं, ठीक है, a को 2 ले लूं, b को 3, समझो नहीं समझे? तो a की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस, अच्छा एक मिनट सुनो, ठीक है, और इसका मतलब ये कह रहे हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अभी छोड़ दो इसको। ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 13। ये क्या आया? 2, ये क्या आया? 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5, और ये कितना? स्क्वायर रूट 13। इसका आप आंसर निकालोगे, कितना आंसर आएगा? 4 भी नहीं आएगा पूरा, 3 पॉइंट समथिंग। क्या इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होते, आप कभी भी कॉमन नहीं ले सकते, ये बराबर नहीं होते, याद रखना। सम से पावर कैसे कॉमन ले सकते हैं? फॉर्मूला ले लेते हैं, ये गलत है। इसलिए यहां पे ये गलती मत करने की कोशिश करना, ये इक्वल नहीं है। अच्छा देखें, सवाल क्या था? एग्जांपल नंबर 2 है 3 है, लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
absolute value of 8x minus 3 8x minus 3 is equal to absolute value of 4x plus 5. हाँ, आपको ये पता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज यू लिखी हो, आप उनको एक कर सकते हो, उनको एक डिवीजन से तो कर सकते हो ना। तो अल्लाह वालों ये चीज इसके बराबर है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे 1 से, किससे? ये वहां जाके क्या होगी? डिवाइड होगी ना। क्या मैं इसको यू लिख सकता हूँ 8x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x प्लस इक्वल टू 1। दोनों साइडों को मैंने इससे डिवाइड किया, इससे 1 आ गया ना यहाँ पे। इस बात को समझ जाना, इस तरह के सवालों को ऐसे टैकल करना। अगर दो एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे मैंने कहा था ना, आपके पास स्क्वायर रूट आए माइनस स्क्वायर रूट आए इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाना, फिर स्क्वायर लेना। ये कहा था ना, फिर स्क्वायर लेकर सॉल्व करना। अगर यू हो तो उसको सॉल्व करने में स्क्वायर मत लेना, दोनों को अलग एक साइड पे करके फिर स्क्वायर लेना। याद है ना? इसी तरह बेटा अगर यू आ जाए तो अब भी किसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव डालोगे? इसलिए इसको पहले इधर लाओ, डिवाइड करो इधर लाके। क्या मैं अब इसको यू लिख सकता हूँ? होल की एब्सोल्यूट वैल्यू 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 होल की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1 डाल सकता हूँ? ये नहीं डाल सकता। क्यों? बिकॉज अगर हम पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं, दोनों बराबर होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप डालें पॉजिटिव नेगेटिव, सुन रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। ठीक है? नो यू विल से दैट। ठीक है, ये आ गया। अब हम कहेंगे कि 8x माइनस 3 बाय 4x प्लस 5 इज 1 और माइनस इज इक्वल टू 1। ये माइनस का साइन इस पे अप्लाई कर दो, इस पे अप्लाई कर दो, एक पे अप्लाई कर दो। अब ये इधर भी ब्रैकेट लगाओ, इधर भी ब्रैकेट लगाओ, सुन रहे हो? ये नीचे वाली ब्रैकेट वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4x 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। 8x बड़ा 4x छोटा इधर ले आओ, 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 4x इज इक्वल टू 8 4 बाय 4। ऐसा कितना आ गया? x इज, यहां से क्या करोगे? इस पे माइनस 8x प्लस 3 कर दो। एक पे होगा, सारे पे हो गया, इसको तो मल्टीप्लाई करो। माइनस 8x प्लस 3 माइनस एक पे करना। अब माइनस 8x उधर जाएगा, so your x is at the last x is 2r minus 6r. क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को अगर बात समझ नहीं आई तो उससे पूछे। इसको यूं भी कर सकते थे, ख्याल करना, जो मैंने ये फॉर्म लिखी थी 8x माइनस 3 4x प्लस 5। आप बेशक प्लस माइनस कहां डाल देते, इक्वालिटी में वैलिड है। ठीक है, अब आप कहेंगे 8x अब ये जाके -1 से मल्टीप्लाई, ये तो कर लोगे ना, ये तो पहले भी कर चुके हो तुम लोग। इसमें क्या होगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4x प्लस। इंशाल्लाह आंसर वही आएंगे, चेक कर लीजिए, निकाल के दूंगा।
8x minus 4x is equal to 5 plus 3. We will have 4x is equal to 8. ठीक है, पहले भी ये लिया ना 2. अब यहाँ देखें क्या आ जाएगा, -4x minus 5 minus 3, तो सुन रहे हो, 8x. -4 को उठा के इधर ले आओ, 3 को उठा के उधर ले जाओ. सो वी विल हैव हियर व्हाट, 8x plus 4x -2 12x. Solution should be here 2, 1 by 6 minus. Sometimes it may happen that solutions obtained do not satisfy the original equation. ऐसे solutions को क्या कहते हैं, extraneous roots. उन्हें reject कर देना चाहिए हम. उन्हें क्या कर देना चाहिए, they must be rejected. Therefore, it is always advisable to check the solutions in the original equation. अब check कर लिया करें, ठीक है, समझ आया नहीं यार? अच्छा, ये सिचुएशन अराइज कब होती है, बात और से सुनिएगा. ऐसी सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि तो बात ये थी कि इस तरह की सिचुएशंस कब अराइज होती हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स कब बनते हैं. देखें, आपकी एक एक्सप्रेशन ऐसी है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूड नहीं है, इसमें वेरिएबल एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूड है. तब इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है. पीछे इक्वेशन देखें तो जितनी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज वाले वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे कोई एक्सट्रेनियस रूट अराइज नहीं होगा. अराइज होगा तो कहां पे होगा, ऐसी सिचुएशन में कि आपका वेरिएबल आउटसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू चले जाए. प्रॉब्लम कैसे, क्लियर है? लिखो आ जाए सवाल. एग्जांपल नंबर, absolute value of 3x plus 10 is equal to 5x plus 6. 5x plus 6. तो अब देखें, एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू, दूसरी साइड पे क्या है, नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू. सॉल्यूशन इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख दी, इसको अलग अलग कर दें. 3x plus 10. अब यहां पे देखो, अब कांस्टेंट नहीं तो प्लस माइनस यहां नहीं डाल सकते, नहीं डाल दो तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इस पे लगना चाहिए. ठीक है, अल्लाह वाले मैं यहां डालूंगा, मैंने भी लिखा ही नहीं. ठीक है, क्या आ जाएगा, 3x को उधर ले जाओ, 6 को यहां ले आओ. 10 minus 6 is equal to, it is 2x, it is 4. सुन रहे हो? ठीक है, क्लियर है सबको? अब -3x को उधर ले जाओ, +6. अल्लाह वाला -6 है, साइन ही ना चेंज किया. -16. अब चेक करते हैं, लिखो इक्वेशन लिखो. चेक के अंदर पुट, ये प्रॉब्लम कर जाएगा.
6 plus 10, ये तो सेटिस्फाई हो गई. This implies that x equal to 2 is solution. अब यहां देखें, put x equal to, एक मिनट यार, सेटिस्फाई हो जाएगी. इधर हो गई है, इधर देखते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कौन है कौन नहीं. ठीक है, बोले हाँ. मुझे बात बताए गौर से यार. किसी ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप 4 ले रहे हो, आंसर क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए. नेगेटिव 4 आ रहा है, बराबर है नहीं. दिस इंप्लाइज दैट x equals to -2 is not solution, certainly solution. So this implies solution set ये आएगा, इसमें सारी वैल्यू लिखनी होगी. So 2 ने सेटिस्फाई किया, यही है. ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती थी, नेगेटिव हो गई है. दैट इज नॉट गुड. जिन्होंने यहाँ पे चेक कर लिया. अच्छा जी, बात गौर से सुनना. इसका जवाब तो ये देगा पहले सवाल का. ये ट्रू है फॉल्स है? इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? कैसे 0 है यार? देख, कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0. इसका कितने सॉल्यूशंस आएंगे? नंबर लाइन पे कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका 0 से डिस्टेंस 0 होता है? 0. अच्छा बता, किस नंबर का डिस्टेंस 0 से 0 है? अच्छा, मेरा मुझसे डिस्टेंस कितना होगा? मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, उसका 0 से डिस्टेंस है. फिर नहीं समझा. किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसका किससे डिस्टेंस है? 0 से. 0 से किसका डिस्टेंस 0 होगा? 0 का. अच्छा, एक तो सोल्यूशन 0 होगा, दूसरा सोल्यूशन क्या होगा? हाँ, और कोई नंबर ऐसा है जिसका डिस्टेंस 0 हो 0 से. दिस मींस हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव x इज 0, x इज 0, नेगेटिव x इज आल्सो 0, बट नेगेटिव x बेशक आप x उधर 0 तो 0 रहेगा, x पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस मीन x इज 0. यही सिंगल सोल्यूशन है भाई, चेक कर लिया मैंने. गुड यार. ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, इसके लिए क्लैपिंग करो भाई. उसके बाद सुने. तो इसका मतलब ये ट्रू है, हैव ओनली वन सॉल्यूशन. ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशंस. क्या दिमाग खराब हो गया? अबे भाई क्या हो गया? 2 सॉल्यूशन होते हैं ना. अभी देखो हमने पीछे 2 सॉल्यूशन निकाले. ये देखे यहाँ मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले थे, यहाँ मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले थे. सबका नहीं होता, इसके लिए क्लैपिंग भाई, शाबाश. अगर आप पहला मल्टीपल चॉइस देंगे ना, पहली स्टेटमेंट देख ले, उसका एक सॉल्यूशन है, तो सबके लिए तो ट्रू नहीं है ना. और दूसरा बेटा, आपने भी लास्ट एग्जांपल में ऐसा किया कि जितने सॉल्यूशंस आएंगे जरूरी नहीं वो सेटिस्फाई करें, उनमें से एक सेटिस्फाई करता है, दूसरा तो देखिए सारे सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस तो नहीं है ना. समझ आया? इट इज नॉट ट्रू. क्लियर है? बेटा ये जो डेफिनेशन हमारे पास है ना एब्सोल्यूट वैल्यू की, फॉर ए बिलोंगिंग टू आर, एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है ए के इफ ए इज नॉन नेगेटिव. बेटा ये माइनस का साइन जो है ना, माइनस का साइन एक आएगा किससे? एक आएगा किससे? ये फॉर्मूले से. ये ए की अपनी वैल्यू होगी. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ ए. अगर अब आपका ए बताते खुद -4 हो तो यहां क्या आएगा? -4 अंदर आएगा, लेकिन माइनस वहां पर रहेगा, वैल्यू ब्रैकेट डाल के पुट करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. नहीं समझे? इसका मतलब ये नहीं कि आंसर माइनस आ जाएगा, बल्कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका साइन चेंज करो, ये मतलब है इसका. -4 नहीं आ सकता. ये तो वायलेट कर रहा है किसको? सबसे पहली प्रॉपर्टी को, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ये पहली प्रॉपर्टी देखो.
हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी। समझे? क्लियर हुआ? तो इसलिए दो सॉल्यूशन जरूरी नहीं हो, एक्सट्रेनियस रूट्स भी तो आ सकते हैं ना। चले आगे। क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं हमेशा दो सॉल्यूशन। अब ये कहता है ये इक्विवेलेंट है। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और इक्विवेलेंट। अच्छा ये देखें, क्या ये ट्रू हो सकता है कभी? एब्सोल्यूट वैल्यू -4 के बराबर है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की दूसरी साइड पर नेगेटिव नंबर, उधर ही लिख दो। आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आपने देखा कि नेगेटिव आंसर है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, हैव नो सॉल्यूशन। ट्रू है। ये इक्वेशन देख रहे हो, ये फॉल्स है, ट्रू था, फॉल्स था, हैव टू सॉल्यूशन था, फॉल्स। अब ये है, कहता है इज इक्विवेलेंट टू, देखिए 2x - 3 = 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 3 = 5। इक्विवेलेंट इक्वेशन का पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया। अब इसको तोड़ो, 2x - 3, अब आप साइन चेंज करें दोनों। अब चेक करें, पहला तो वही है लेकिन दूसरे में देखें चेंज क्या है, 2x का साइन चेंज नहीं किया। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, बस 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 सुने, पहला क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा सवाल लिखवाएं जरा मुझे पहले क्वेश्चन का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x ठीक है। चेक कर लीजिए, इसको देखें दूसरे सवाल को, दूसरे सवाल को देखें प्लीज प्लीज प्लीज। 1/2 सुन ले, पहले क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को उधर ले जाओ भाई। कोफिशिएंट लास्ट स्टेप पे सॉल्व किया, कोफिशिएंट है इसका। इस पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू का 2 से डिवाइड, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करो ना लास्ट पे, आगे बेटा आप करना जानते, करना जानते 30, ये पॉजिटिव है ना। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के मैंने एग्जांपल कराई, इसको नीचे ले जाओ ना तो 1 के बराबर आ जाएगा। इस सवाल, 5वें सवाल को देखो, 5वां सवाल मुझे लिखो लाजमी। इसको बतौर एक नंबर ट्रीट करो अभी, इसका साइन माइनस है ना, उठा कर ले प्लस हो जाएगा। तो सुन रहे हो, प्लस। अच्छा एक बात बताएं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो तो आंसर क्या होता है? एडिशन का। सोच के काम, जब एडिशन है तो दोनों सेम चीजें हैं। एडिशन के बारे में मालूमात कोफिशिएंट देगा अल्लाह वाले, तूने ये किया, इसने ये किया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, जो कि इंतहाई गलत स्टेप है। बच्चे जी सोच समझ के काम चलते हैं। 5 + 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव को उठा के मैं ला पॉजिटिव। अब देखो ये भी वही है, ये भी वही है, 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 = 8। समझो ये वाला स्टेप, समझो सारे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये और ये ऐड हो रही है, कितनी दफा ऐड हो रही है? 2 दफा। ये 2 बाहर डालो, 2 अंदर मत डालना, बाहर डालो, कोफिशिएंट में लिखो, और ये 2 दफा ऐड हो रही है, इक्वल टू, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करो, ये 2 इस 2 से कट जाएगा,
प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, बात समझे हो नहीं समझे? किसको बात समझ आई, किसको बात समझ नहीं आई, वो मुझे बताए। आपका पहला सोल्यूशन जो x आएगा वो 2 आएगा, और दूसरा सोल्यूशन जो आपका आएगा वो आएगा माइनस 6 यार अंदर ना, माइनस सिक्स क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, -6 आएगा। प्रॉब्लम किसी को बेटा बहुत बुरी बात है। इधर क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, मेरे बच्चे इधर देखेंगे, 21 वहां जाएगा। ये छठा सवाल देख लो, 2 उसका पार्ट नंबर 6। समझ सोच के बोलना। लिखो सवाल क्या है। 1/2 क्या आएगा? पहले मन लेके जाना, 21 को उधर लेके जाना। आंसर कितना? ये माइनस है, ये प्लस, आंसर -12 है। -12 ये 2 उधर चला जाएगा, और अंदर मत मल्टीप्लाई करना, बैठना इसको, ये उधर आके मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई -12, माइनस मत करना, 2 माइनस आ गया, मल्टीप्लाई करी ब्रैकेट डाल के -24। अच्छा ये देख, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छा, तो ये समझ आ जाना चाहिए। नहीं समझा अभी भी? अब सुनो, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होती ऑलवेज। ये चीज यूज कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। स्टेटमेंट डालो, सिर्फ एक स्टेटमेंट सुन लो है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये मैंने सारी अंग्रेजी मार दी है यहाँ पे। सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज टू सी दिस। ठीक है जी, आगे चेक करें। 5वां सवाल, छठा सवाल भेजे में बिठा लो, पीछे एग्जांपल्स भी है। अच्छा, अब इसको कैसे करोगे? 7वें सवाल को लिखवाओ। 7वां सवाल, 3 minus 5 absolute value of 3 minus 5 is divided by 4 minus 1/3 अब यार 4 तो मुझे बताना एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज, ओपन क्लोज, भूल गया सारा कुछ। लिखवाने के तरीके 1000 दफा सिखाएं, लेकिन फिर नहीं याद रखता। 1/3 is equal to 2/3। अच्छा देखो, 1/3 को उठा के इधर ले आओ। 3 minus 5x divided by 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी इज इक्वल टू 2/3 प्लस। ये हजला के पास इतना केक था, हमजा के पास इतना था, हमजा ने ये भी दे दिया, क्या हुआ? पूरा केक हुआ नहीं हुआ? 1 आएगा ना, एचएम 3 आएगा, 2 + 1 कितना आया? 3/3 इज इक्वल टू 1। ये सारा भाई साथ ऐसे लिख देना, आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई विल नॉट डू। ठीक है, आगे इसको भी सॉल्व 8वां भी कर सकते हो। प्रॉब्लम किसी को नहीं है?